देखिए, मोबाइल फोन अब तो हमारी जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा है। इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसके कुछ छुपे हुए खतरात भी हो सकते हैं? चले आज इसी मौजू पर जरा गहराई से बात करते हैं। तो एक बहुत सीधे और अहम सवाल से शुरू करते हैं। क्या ये मोबाइल फोन हमें बीमार कर रहा है? हाल ही में सेहत पर एक सेमिनार हुआ और वहां माहिरीन ने कुछ ऐसे इंकशाफात किए जो वाकई चौंका देने वाले हैं और हमें इस सवाल का जवाब तलाश करने में मदद देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सेहत पर होने वाले बराह रास्त हमलों की, यानी वो फौरी जिस्मानी मसले जो फोन के बहुत ज्यादा इस्तेमाल की वजह से सामने आ रहे हैं। अच्छा, अब जरा इन अलामात पर गौर करें। नींद ठीक से ना आना या कमजोर होना, सर में दर्द रहना, किसी चीज पर ध्यान ना दे पाना, यहां तक कि सुनने में कमी और कानों में खारिश, ये सारी चीजें कितनी आम लगती हैं ना। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि स्वीडन, अमेरिका और इंडिया में होने वाली रिसर्च कहती है कि इन सब का ताल्लुक सीधा सीधा मोबाइल फोन और एयरफोन के इस्तेमाल से है। तो फिर हद क्या होनी चाहिए? माहिरीन कहते हैं कि रोजाना 2 घंटे बस। ये 2 घंटे की हद बहुत अहम है, क्योंकि अगर इससे ज्यादा फोन इस्तेमाल किया जाए तो समात को मुस्तकिल नुकसान पहुंचने और दूसरे मसाइल का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा होता कैसे है, इसके पीछे साइंस क्या है? तो एक तहकीक में लोगों को 884 मेगाहर्ट्ज की रेडिएशन दी गई, जो बिल्कुल इतनी ही है जितनी एक मोबाइल फोन से निकलती है। और नतीजा क्या निकला? इससे सीधा सीधा सरदर्द हुआ और उनकी नींद का जो पैटर्न था वो बुरी तरह खराब हो गया। और ये एक ऐसा खतरा है जिसके बारे में शायद बहुत से लोग सोचते भी नहीं होंगे। इंडिया के एक मेडिकल कॉलेज की तहकीक ये बताती है कि आईफोन एक दूसरे के साथ शेयर करना सिर्फ सफाई का मसला नहीं है, इससे जरासीम भी एक से दूसरे को लगते हैं, जिससे कान में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन बात सिर्फ जिस्मानी सेहत तक ही नहीं रहती, इसके असरात इससे कहीं ज्यादा गहरे और लंबे अरसे तक रहते हैं। तो आइए अब बात करते हैं उन समाजी और तालीमी नुकसानात की जो हमें उठाने पड़ रहे हैं। सूरत हाल कितनी संजीदा है इसका अंदाजा इस बात से लगाएं कि अमेरिका की 2 बड़ी यूनिवर्सिटीज एल्बनी और पिट्सबर्ग के कैंसर डिपार्टमेंट्स के सरबराहान को अमेरिकी कांग्रेस के सामने गवाही देनी पड़ी। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि भाई मोबाइल फोन के खतरात के बारे में बाकायदा वार्निंग्स जारी की जाएं। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑल्बनी के डायरेक्टर हेल्थ डेविड कारपेंटर की ये बात तो वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है। वो कहते हैं, मोबाइल फोन के नुकसानदा असरात के बारे में आज हम इतना ही जानते हैं जितना 30 साल पहले सिगरेट के बारे में जानते थे। ये एक बहुत बहुत बड़ी वार्निंग है। और ये जो बात अब सामने आ रही है, ये खास तौर पर नौजवानों के लिए बहुत बहुत तशवीशनाक है। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का एक पेपर है और वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि जो लोग 20 साल की उम्र से पहले ही फोन इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं ना, उनमें 29 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते दिमागी कैंसर का खतरा 5 गुना, जी हां 5 गुना बढ़ जाता है उन लोगों के मुकाबले में जिन्होंने ये आदत बाद में अपनाई। ये फर्क वाकई होश उड़ा देने वाला है। और ये सिर्फ जिस्मानी सेहत के खतरात ही नहीं है, इसके असरात बहुत वसी हैं, जैसे क्लासरूम में ध्यान भटकने से पढ़ाई का नुकसान, यूट्यूब और टिकटॉक जैसी ऐप्स पर कीमती वक्त का जिया, फिर मुआशरे में जो बेहयाई और फहाशी फैल रही है, और सबसे बढ़कर जहनी दबाव और बेचैनी में इजाफा, खास तौर पर नौजवान नस्ल में। सोचने की बात है, क्या यह कीमत बहुत ज्यादा नहीं है? तो अब सवाल ये उठता है कि इस बारे में क्या क्या किया जा सकता है। चलें अब खतरात से तवज्जो हटाकर हल की तरफ आते हैं। देखते हैं कि माहिरीन टेक्नोलॉजी के महफूज इस्तेमाल के लिए हमें क्या मशवरा देते हैं। यहां देखें, हमारे सामने 2 रास्ते हैं। एक तरफ खतरनाक आदतें हैं जिनसे बचना है और दूसरी तरफ महफूज तरीके हैं। तो असल बात क्या है? असल बात है एतदाल, यानी फोन को हर वक्त की तफरीह के बजाय जरूरत की चीज समझकर इस्तेमाल किया जाए। और ये रहा एक सीधा सादा सा प्लान जिसे आज से ही शुरू किया जा सकता है। सबसे पहले तो ये देखें कि रोजाना फोन पर कितना वक्त गुजरता है, फिर 2 घंटे से कम की एक पक्की हद मुकर्रर करें। और सबसे जरूरी बात, सोने से कम 1 घंटा पहले फोन को खुद से दूर कर दें। और हाँ, घर के नौजवानों को इन खतरात के बारे में बताना भी बहुत जरूरी है। तो आखिर में ये सारी बात एक ही सवाल पर आकर ठहरती है, क्या इस टेक्नोलॉजी के फायदे इसके नुकसानात से ज्यादा अहम हैं? इसका जवाब हम में से हर एक को अपने लिए खुद तलाश करना होगा।